अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबहु। मेरी आवाज़ प्रॉपर्ली आ रही है? काइंडली मुझे बताइएगा। बिल्कुल ठीक है। ओके। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हमारा 11th वीक चल रहा है। एक लास्ट हमारा सेशन रह गया। आज हमारा टॉपिक जो है ना वो कंसिस्टेंसी के ऊपर है कि बच्चों का या किसी इंसान का भी ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है कंसिस्टेंसी के ज़रिए। बेसिकली कंसिस्टेंसी होती क्या है? आपके नज़दीक कंसिस्टेंसी क्या है? कैन यू प्लीज़ लेट मी नो? जी, आप में से कोई बताएगा मुझे कि आप क्या समझती हैं? व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी? जी, इनपुट नहीं देना चाहेंगे आप में से कोई भी? देखिए, बेसिकली कंसिस्टेंसी जो है वो किसी भी चीज़ को मुस्तकिल तौर पर जो है करने का नाम है। मिसाल के तौर पर अगर मैं सुबह में रेगुलरली अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, मेरा ये डेली रूटीन है। लेकिन अगर मैं कभी सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और कभी देर से उठती हूँ, तो ये इनकंसिस्टेंट पैटर्न है, ठीक है? और इसकी वजह से क्या होता है कि मेरा स्केड्यूल अफ़ेक्ट होता रहता है। मैं टाइम पर अपने सारे काम पूरे नहीं कर पाती, टाइम मैनेज नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पैटर्न, ठीक है? तो लाइकवाइज़ जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट थ्रू कंसिस्टेंसी, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। बेसिकली ट्रस्ट जो है ना वो बच्चे के दिल में खुद से डेवलप नहीं होता। लेक्चर्स देने से या बच्चों के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखने से या फिर ओकेजनली बच्चों के साथ बहुत पोलाइट वे में पेश आने से या इस तरह की चीज़ें। ये एक समझें कि एक खामोशी के साथ बच्चे के दिल में एक पैटर्न की तरह ये बिल्ड होता है, ठीक है? इन द वे ऑफ रिपिटिशन, इन द वे ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, जिसके अंदर हर चीज़ पेरेंट्स जो है ना वो एक अलाइनमेंट के थ्रू अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं विद द कंसिस्टेंट मैनर। जब कंसिस्टेंसी के साथ काम हो रहा होता है ना तो बच्चा जो है वो सेफ फील करता है। वो उसके सामने रैंडम चीज़ें नहीं हो रही होती बल्कि उसको पता होता है, वो प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसको मालूम होता है कि ये चीज़ इसके बाद ये है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट थिंग। अच्छा, मैं ये काम कर लूँगा, इसके बाद मैंने ये करना है, या मम्मा जो है वो ये मेरे साथ काम करके फिर ये करेंगी। दिस वुड बी द कंसिस्टेंसी। उसको पता है बच्चे को कि मेरी माँ का या मेरे बाप का जो मूड है वो इस वक्त ये है, तो इसके फ़ौरन बाद कुछ और हो जाएगा। तो ये इनप्रेडिक्टेबिलिटी है, ठीक है? सॉरी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। और कंसिस्टेंसी के बगैर जब चीज़ें इनकंसिस्टेंट वे में हो रही होती हैं ना, तो बच्चा चीज़ों को अनप्रेडिक्टेबली कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि कुछ भी हो सकता है। उसको नहीं पता होता कि अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। वो सोचता है कि मेरे पेरेंट्स का जो प्यार है, वो मूड के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है? लेकिन अगर जब इनकंसिस्टेंसी होती है तो वो उसको समझ नहीं आता कि उसके उसको एक डर भी होता है, एक खौफ भी होता है कि पता नहीं आज मेरी मम्मा का मूड अच्छा है, कल पता नहीं कैसा होगा। या अगले दिन वो सोचता है कि कल मम्मा का मूड अच्छा नहीं था, अभी पता नहीं कैसा होगा, और उसको नज़र आता है कि मम्मा का मूड अच्छा होता है। तो ये जो इनकंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं ना, ये इसकी वजह से बच्चा
खुद नहीं समझ पा रहा होता, वो हर वक्त सर्वाइवल मोड में रहता है, उसका ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं करता, सोचता नहीं है, बल्कि वो हर वक्त डिफेंसिव मोड में रहता है कि उसने अपने आप को डिफेंड करना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट रिजिडिटी, इट इज़ अबाउट रिलायबिलिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बच्चों के साथ रिजिड रहें, स्ट्रिक्ट रहें। आपने अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू तरबिया ही लेकर चलना है, क्योंकि आप एज अ रोल मॉडल बच्चों के सामने जो भी करेंगे बच्चे उसी चीज़ को अपने कैरेक्टर के तौर पर आउटसोर्स करेंगे और वही सीखेंगे आपसे। लेकिन आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी कि बच्चा ये सोच रहा हो या बच्चे को पता हो कि मेरे पेरेंट्स जो है ना वो मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है, रूल्स जो है ना वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी रूल्स जो है वो अच्छा मूड है तो रूल्स फॉलो हो रहे, अगर बैड मूड है तो रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, रूल्स ब्रेक हो रहे। ठीक है, या फिर मैं बच्चे को ये खौफ नहीं होता कि मुझसे गलती हो जाएगी तो मुझे जज किया जाएगा। ठीक है, या मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा या गुम हो जाएगा। ठीक है, बच्चे का जो नर्वस सिस्टम होता है वो बच्चे को और वो क्या होता है कि कंसिस्टेंसी यूजुअली बच्चे के नर्वस सिस्टम को बताती है कि तुम जो है ना वो सेफ हो। ठीक है, यू डोंट हैव टू स्टे अलर्ट, यू आर सेफ। ठीक है, तुम सेफ हो और तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चा काम फील करता है तो बच्चा सोचने समझने के काबिल होता है, चीज़ों को लर्न करने के काबिल होता है, सीखने के काबिल होता है। लेकिन अगर बच्चे का ब्रेन अनप्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ जाता है, इनकंसिस्टेंट पैटर्न्स की वजह से, इनसाइड द चाइल्ड्स ब्रेन प्रिडिक्टेबिलिटी इज मेडिसिन। मेडिसिन की तरह काम करती है प्रिडिक्टेबिलिटी बच्चे के दिमाग में, क्योंकि बच्चे को ये बात पता होती है कि अच्छा अभी ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। उसको ये खौफ नहीं होता या इनसिक्योरिटी नहीं होती कि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। जब एक पेरेंट जो है ना वो हमेशा एक ही सेम काम टोन में रिस्पॉन्ड करता है बच्चे को, वो सेम बाउंड्रीज उसने जो बच्चे को बताई होती हैं वही बाउंड्रीज हमेशा रहती हैं, रूल्स वही रहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक सेम इमोशनल प्रेजेंस बच्चे को शो हो रही होती है। बच्चे का जो फेयर सेंटर है वो शोर नहीं मचाता। ठीक है, जो उसका सोचने का जो दिमाग है वो एक्टिव रहता है और वो चीज़ों को जल्दी सीखता है, लर्न करता है। वो हमेशा फेयर की वजह से डिफेंसिव मोड में नहीं रहता और बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। मगर क्या होता है जब डेली बेसिस पे चीज़ें रैंडमली हो रही होती हैं कंसिस्टेंसी की ब्रेक होने की वजह से, तो क्या होता है डेली रिस्पॉन्सेज भी बच्चे के पेरेंट्स के चेंज हो रहे होते हैं। तो बच्चा क्या सोचता है कि मेरे पेरेंट्स आज जेंटल हैं, इनकी आवाज़ जो है, इनकी टोन जो है बहुत पोलाइट है, कल ये हार्श होंगी। और ब्रेन क्या होता है वो फिर शिफ्ट होकर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। एक कंफ्यूज जो दिमाग है ना वो ग्रो नहीं हो सकता, वो क्योंकि वो अपने आप को हर वक्त प्रोटेक्ट करने की फॉर्म में होता है, हर वक्त अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में लगा रहता है, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाता और वो छोटा रह जाता है। इनकंसिस्टेंसी में क्या होता है कि साइलेंट जो ट्रस्ट होता है ना वो ब्रेक हो जाता है इंसान का। ठीक है, ये पेरेंटिंग से हटके भी अगर हम इसकी बात करें ना तो एक मोमेंट की अगर हम निशानी के तौर पर हम सोचें ना कि हम क्या कर रहे हैं, दीन के ऊपर हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को जांचने के बाद अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरह के इंसान हैं या हम कैसे मुसलमान हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो जिनके कुछ 2 या 3 या 4 या 5 ऐसे काम हैं जो जिनमें कंसिस्टेंसी है, जिसके अंदर हम कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देते। हमारे कुछ काम ऐसे हैं जिसको हम ऑन एंड ऑफ रैंडमली नहीं करते बल्कि हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जैसे आप देखें हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं। जो लोग अब नमाज कैसी पढ़ते हैं ये हम सब जानते हैं कि दुनिया की सोचें होती हैं, सारा कुछ होता है, मगर एक कंसिस्टेंसी होती है कि मैंने नमाज पढ़नी है। एक बंदे को फिक्र होती है कि नहीं मैंने नमाज पढ़नी है। ठीक है, तो वो उसके नमाज पढ़ने के पैटर्न में कंसिस्टेंसी आ जाती है कि उसको रेगुलरली जब तक वो 5 वक्त की नमाज पूरे दिन में ना पढ़ ले उसको बेचैनी रहती है।
क्योंकि उसने एक अपना स्केड्यूल और एक पैटर्न बना लिया होता है। दैट इज द कंसिस्टेंसी। लाइकवाइज मुझे पता है मैंने दोपहर का खाना कब खाना है, मैंने सुबह का नाश्ता कब करना है, मैंने रात का खाना कब खाना है। तो ये एक कंसिस्टेंसी है। इसी तरह की अगर मैंने किसी प्रोडक्टिव काम के लिए एक कंसिस्टेंट मैनर में, मैं जैसे कोई क्लासेस लेती हूँ या मैं किसी को टीच कर रही हूँ या मैं सेशंस लेती हूँ और मैं रेगुलरली ले रही हूँ, बीच में ब्रेक नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपका ट्रस्ट दूसरे बंदे पे डेवलप हो जाएगा, ठीक है, या किसी का ट्रस्ट मुझ पर डेवलप हो जाएगा और मुझे पता होगा कि ये बंदा कितना परसिस्टेंट है, कितना कंसिडरेट है अपने काम के ऊपर, कितना डेडिकेटेड है, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा याद रखता है और भूलता नहीं है। ठीक है, तो पेरेंटिंग के अंदर दिस इज द मेजर पॉइंट, मेजर टूल जो पेरेंटिंग के अंदर पेरेंट्स यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए। बिकॉज इनकंसिस्टेंसी बच्चे की पर्सनालिटी को वल्नरेबल बना देती है, आपकी लाइफ को वल्नरेबल बना देती है। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है, लेकिन बच्चा क्या एक्सपीरियंस कर रहा होता है, एक दिन मुझे सुना जाएगा और जब मैं दोबारा से जब मेरा मतलब ऑब्वियसली अगर एक कंसिस्टेंसी है आपके बिहेवियर में कि मैंने अपने बच्चे के साथ ये वाला टाइम स्लॉट रखा हुआ है डेली बेसिस पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, और उसके अंदर मैं अपने बच्चे के साथ प्ले भी करूँगी, इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, उसके साथ हैंग आउट करूँगी, क्वालिटी टॉक करूँगी, अपने बच्चे के साथ शेयर करूँगी चीज़ों को, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच दूंगी कि वो कुछ भी अपने दिल की बात शेयर कर सकता है। लेकिन अगर एक पेरेंट जो क्लेम कर रहा है कि वो अपने बच्चे से प्यार करता है, माँ हो या बाप हो, लेकिन और वो अपने बच्चे के सामने ये एक्सप्रेस भी कर रहा है दैट आई लव यू, बट बच्चे को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, वो क्या इनकाउंटर कर रहा है, एक दिन वन डे बीइंग हर्ड, अनदर डे बीइंग डिसमिस्ड, यानी एक दिन मुझे सुना जा रहा है और एक दिन मुझे नहीं सुना जा रहा, एक दिन मुझे माफ किया जा रहा है, एक दिन मुझे शर्म दिलाई जा रही है और मुझे डांटा जा रहा है। ये सारी चीजें क्या हैं, इनकंसिस्टेंट पैटर्न्स हैं ये, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा हेजिटेंट हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। कभी कुछ वाले पेरेंट्स जो होते हैं ना, दिस डज नॉट क्रिएट डिसिप्लिन, इससे बच्चा डिसिप्लिन कभी भी नहीं हो पाता और बच्चे के अंदर एक अनसर्टेनिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने कहा ना कि इस तरह के बिहेवियर से या इस तरह की पेरेंटिंग बच्चे के साथ करने से, इस तरह के ब्रॉटअप से बच्चे की पर्सनैलिटी वल्नरेबल हो जाती है। और ये अनसर्टेनिटी बच्चे को क्या सिखाती है कि जो चीज़ें हैं वो रिपीटेडली करना ज़रूरी नहीं है, हम ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, अपनी गलतियां छुपाना शुरू कर देता है, ठीक है, और उसके अलावा इमोशनली बहुत सारी स्ट्रगल्स शुरू हो जाती हैं उसके अंदर, उसके दिमाग में, ठीक है। और उसको वो ये सीखता है कि जो मोहब्बत है, प्यार है, लव है, वो मूड के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है, वो उसको मेजर करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसको एक्सपीरियंस इस चीज़ का हो रहा होता है कि कौन सी बात पर क्या रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है। तो आप सोचें इनकंसिस्टेंसी कितना ज़्यादा बच्चे के ब्रॉटअप पे का नुकसान करती है, बच्चे की पर्सनालिटी डैमेज करती है। कंसिस्टेंसी को बेसिकली लैंग्वेज ऑफ इमोशनल सेफ्टी भी कहा जा सकता है। एक कंसिस्टेंट पेरेंट जो है ना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बात कर, ज़रूरी नहीं है कंसिस्टेंट पेरेंट को बहुत अच्छा बोलना आता हो, लेकिन उसकी प्रेजेंस जो है ना, वो दैट काइंड ऑफ प्रेजेंस स्पीक्स लाउडली। आपका बच्चा देख रहा है कि मुझे सुना जा रहा है और मेरी माँ की या मेरे बाप की पूरी अटेंशन, पूरा का पूरा फोकस, आई कांटेक्ट, पोस्चर, जेस्चर्स, एवरीथिंग स्पीक्स कि मुझे सुना जा रहा है। लाइक अ गुड लिसनर, आपके पेरेंट, बच्चे का पेरेंट उसको सुन रहा है, बच्चे की मदर उसको सुन रही है, तो बच्चा जो है वो क्या फील करना शुरू कर देता है, इमोशनल सेफ्टी। वो सोचता है कि मुझे पता है कि अब इसके बाद क्या होगा, मेरे पेरेंट जो भी कहते हैं उनका वही मतलब होता है, वो वही करते हैं, ठीक है।
और आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इमोशंस। अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो बच्चा एक फ्रीडम के साथ, एक इंडिपेंडेंसी के साथ अपनी लाइफ को गुजारना सीखता है, चीज़ों को लर्न करना सीखता है। दिस इज हाउ ट्रस्ट इज बॉर्न, नॉट थ्रू द फेयर बट थ्रू द प्रिडिक्टेबिलिटी। कि बच्चा ये चीज़ें सीख रहा है कि अच्छा अब इसके बाद ये होगा और इसके बाद ये होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई एग्जाम्पल दें तो आप देखें कि एक बच्चा जिससे जूस गिर जाता है, ठीक है, एक जो पेरेंट है जो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर का शिकार है, वो कैसे रिएक्ट करेगा? ओवरवेल्म हो जाएगा। अगर वो एग्जॉस्ट हुआ हुआ है तो वो कहेगा कि तुमसे कोई काम सही ढंग से नहीं होता। ठीक है, वही गलती अगर बच्चा किसी और दिन करता है और माँ बाप का, पेरेंट का मूड अच्छा है, तो वो कहते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मासी साफ कर देगी। बच्चे ने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं सीखा, बल्कि सिर्फ उसने इंस्टेबिलिटी के बारे में सीखा कि एक ही तरह के बिहेव, एक ही तरह की जो एक्शंस हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ तरीके से बिहेव किया जा सकता है। अगर हम इसी तरह का सिनेरियो दूसरे टाइप के पेरेंट, कंसिस्टेंट बिहेवियर टाइप के पेरेंट के लिए सोचें तो क्या होगा कि उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। अगर जूस गिर जाता है तो पेरेंट क्या कहेगा? लेट्स क्लीन इट टुगेदर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ बच्चा क्या लर्न कर रहा है कि गलतियों को मैनेज किया जा सकता है, गलतियां सबसे होती हैं और हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, उसको निकालना ज़रूरी है। और इसके अलावा ये कि पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशनशिप या कनेक्शन फ्रिजाइल नहीं है, नाजुक नहीं है कि किसी भी चीज़ से टूट जाएगा। अगर मैंने जूस गिरा दिया तो बस मेरी खैर नहीं है। दैट इज़ द कंसिस्टेंसी विच बिल्ड्स ट्रस्ट। बच्चे के दिल में ये ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, वो अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करता है, उनसे प्यार करता है, उसकी बॉन्डिंग डेवलप होती है, एक कनेक्शन बनता है उनके साथ, क्योंकि कंसिस्टेंसी वुड बी देयर। कंसिस्टेंसी इज नॉट हार्शनेस। इट डज नॉट मीन कि आपने सॉफ्ट वॉइस में बात नहीं करनी, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, ठीक है, या आपकी कोई इमोशन नहीं है। इट डजेंट मीन दैट। इसका मतलब यह है कि आपने सेम वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देनी है, आपने चीजों को रिपीटेडली करना है, ठीक है, और सारी चीजों को कैरी ऑन करना है सिमिलर बिहेवियर पैटर्न्स के थ्रू, रेंडमली नहीं। कंसिस्टेंसी, कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। कोई स्केड्यूल बना रहे हैं, कहीं कोई ट्रिप प्लानिंग है आपकी, तो बच्चे को पता है कि हर 6 महीने के बाद हम ट्रिप प्लान करते हैं या वंस इन अ ईयर ट्रिप प्लान होता है। ठीक है, तो बच्चे को ये बात पता है कि मेरे घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें प्रिडिक्टेबल हैं। यू कैन बी जेंटल एंड फर्म, यू कैन बी लविंग एंड प्रिडिक्टेबल। बच्चे जो हैं वो दे डोंट नीड लाउड कंट्रोल। ठीक है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हम चीख पुकार करके। इसके लिए हम जो भी बाउंड्रीज और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चे के जिंदगी में लेकर आते हैं या बनाते हैं या उसको सिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करता है उन चीज़ों को, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस कर रहा होता है कि हर चीज़ कंसिस्टेंसी से हो रही है। मेरे पेरेंट्स सिर्फ मुझे कहते ही नहीं है बल्कि वो खुद कर रहे हैं इन चीज़ों को। अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर की एग्जांपल लें, उसके अंदर मर्सी विद कंसिस्टेंसी, पेशेंस विद कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंट पैटर्न था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कंसिस्टेंट इन जेंटलनेस विद चिल्ड्रन। तो जब हम इन चीज़ों के ऊपर अपने बच्चों को काम करते हुए नजर आएंगे, अपने कैरेक्टर के अंदर उस कंसिस्टेंट पैटर्न्स को अप्लाई करेंगे, तो बच्चे डेफिनेटली आप पर ट्रस्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे ट्रस्ट ना करें। तो आपका मेजर जो टूल है ब्रॉटअप करने का बच्चे को, वो है कंसिस्टेंसी। अल्लाह सुब्हाना ताला
loves deeds that are small but consistent। और बच्चे भी वही करते हैं। आप बेशक बहुत बड़े बड़े काम ना करें, आप छोटे छोटे कामों से स्टार्ट करें कि आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी डेवलप हो। अपने आप को उस तरह से ट्रेन करने की कोशिश करें। जब हम खुद कंसिस्टेंसी के साथ छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू करते हैं तो हमारे बच्चे उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और फिर वो खुद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इनिशिएट करना शुरू करते हैं, जैसे वो अपने पेरेंट्स के अंदर चीज़ें देख रहे होते हैं। और डेली बेसिस की पेरेंटिंग में कंसिस्टेंसी को प्रैक्टिस करना वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी पेरेंटिंग के अंदर पेरेंट्स से ही शुरू होती है, बच्चे से नहीं शुरू होती। ठीक है, तो ज़रूरी ये है कि कंसिस्टेंट पैटर्न्स के ऊपर सोचें, होमवर्क करें, नोट्स मेकिंग करें, चीज़ों को डीक्लटर करें, जर्नल बनाएं, और फिर उसको छोटे छोटे से स्मॉल टारगेट्स रखें, लेकिन डेली बेसिस पे उनको करने की प्रैक्टिस शुरू कर दें, ताकि बच्चे को पता हो कि मेरी मामा इस वक्त ये करेंगी। उसको पता होगा मेरी मामा ये इस वक्त 2 ग्लास पानी पीती हैं, मेरी मामा जो है इनको इस वक्त एक्सरसाइज करनी होती है। ये इनका कंसिस्टेंट पैटर्न है। बच्चे को पता है कि मेरी मामा किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ग्रैटिट्यूड शो करती हैं सुबह उठकर। ये कंसिस्टेंसी है। हमारे घर का क्या रिवाज है, सुबह उठ के हम सब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। ये कंसिस्टेंसी है कि डेली इसको प्रैक्टिस किया जाता है। छोटे छोटे से प्रोमिस किए जाते हैं जो अचीवेबल होती हैं, टारगेट्स वो फिक्स की जाती हैं। रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे के साथ बात की जाती है, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाता है, वैल्यूज को रिस्पेक्ट दी जाती है। डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स वी फॉलो एज पेरेंट और एज अ ह्यूमन बीइंग। तो क्या होता है उसके रिटर्न में? ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपकी आप खुद, अगर आप चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप स्कूल में हैं, आप कहीं भी कोई भी चीज कर रहे हैं, आपका सर्कल, आपके आसपास के लोग, उनको पता चल जाता है कि ये बंदा या बंदी इतनी परसिस्टेंट है, इसके कामों में इतनी कंसिस्टेंसी है कि ये अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ सकती। मगर जब बच्चा कैन प्रिडिक्ट योर रिस्पॉन्स, ठीक है, तो क्या होता है? एंजाइटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और कोऑपरेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चा अपने आप को कनेक्टेड फील करता है अपने पेरेंट्स के साथ। उसको ये नहीं जहन में आ रहा होता कि मेरे पेरेंट का मूड कैसा है आज, मूड देखकर मुझे बात करना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी क्रूशल थिंग कि ये आपका बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है तो आप सोच लें कि आपका बच्चा आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा। आपके बच्चे का जो दिमाग है, जब वो चीज़ों को प्रिडिक्ट कर रहा है, उसको पता है कंसिस्टेंसी की वजह से बच्चे के ब्रेन पे पॉजिटिव असरात हैं, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो बच्चा कभी भी डिफेंसिव मोड में नहीं रहेगा, बल्कि वो ग्रो करेगा। वो पॉजिटिविटी को फील करेगा अपने घर में, अपने घर के एनवायरनमेंट में, अपने पेरेंट्स के अंदर, और ग्रोथ, उसके अंदर ग्रोथ होगी, उसके बिहेवियर के अंदर पॉजिटिव चीज़ें ग्रो करेंगी। तो दिस इज द मेजर इशू दैट वी ऑल आर सफरिंग इन। आप जितने भी लोग आप सुन रहे हैं मुझे, अगर हम अपना अपना एनालिसिस करें तो वाकई में हम इस चीज़ का जायज़ा ले सकते हैं कि हम कितने इनकंसिस्टेंट हैं। हमारे सोने के पैटर्न्स नहीं बने हुए प्रॉपरली, हमारा खाना पीने का पैटर्न प्रॉपर नहीं बना हुआ, हमारे स्केड्यूल्स प्रॉपर नहीं बने हुए, इसलिए हमसे टाइम मैनेज नहीं होता है, और हम जो है वो परेशान रहते हैं कि हम कैसे कंसिस्टेंसी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएं और बरकरार रखने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। जी इकरा, कुरत, आप लोग का कोई सवाल है? मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी कुरत। ठीक है, इसको सेशन को हम एंड करते हैं।
अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।